हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत सी महिलाओं की ये जो शिकायत है आती है कि मैम हमें प्रेगनेंसी के लक्षण तो फील होते हैं, प्रेगनेंसी के सब सिम्टम्स फील होते हैं, तो ऐसे में हमें प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, हमारे पीरियड भी मिस हो जाते हैं और थोड़े दिन के बाद फिर से पीरियड आ जाते हैं। प्रेगनेंसी के सिम्टम फील होने के बाद भी हमारे पीरियड आते हैं। देखिए, अगर आपके पीरियड मिस नहीं हुए हैं और प्रेगनेंसी के लक्षण फील होते हैं और हर महीने फील होते हैं तो आपके पीरियड्स आ जाते हैं। तो इसका एक पहला कारण तो ये भी हो सकता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी के लक्षण जो आपको फील हो रहे हैं वो कहीं प्रेगनेंसी के लक्षण ना होते हुए पीरियड के लक्षण होंगे, क्योंकि पीरियड के लक्षण और प्रेगनेंसी के लक्षण बहुत हद तक सेम होते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़े भी डिफरेंट सिम्टम लगते हैं प्रेगनेंसी के सिम्टम की, अगर आपको लगता है कि इस बार मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ही फील हो रहे हैं, क्योंकि हर महीने पीरियड आते हैं लेकिन इस बार पीरियड जैसे सिम्टम्स आपको फील नहीं हो रहे हैं और कुछ को तो पीरियड मिस भी हो जाते हैं और उन्हें श्योर होता है पूरा कि हम प्रेग्नेंट हैं, लेकिन फिर भी उनके थोड़े दिन के बाद, पीरियड मिस होने के थोड़े दिन के बाद उनके पीरियड फिर से आ जाते हैं। तो क्योंकि आप कुछ जो है गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, प्रेगनेंसी रुक कर भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है क्योंकि कुछ मिस्टेक्स आप कर लेते हैं। तो उसी के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आप स्पोर्ट दक्ष चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली प्रेग्नेंट होने के टिप्स, प्रेगनेंसी से रिलेटेड टिप्स, आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में बताया जाता है ताकि आपको टाइम रहते सब पता चल सके। और बहुत सी महिलाओं ने इस चैनल के थ्रू जो है कंसीव किया है, इसलिए आप भी इस चैनल का बेनिफिट उठा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। और वीडियो अगर आपको दिल से हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आइए जानते हैं डिटेल में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपका गर्भ में इम्प्लांटेशन होता है, फर्टिलाइज हुआ एग जब यूट्रस की तरफ ट्रेवल करता है, ओवुलेशन के ठीक 3 से 4 दिन बाद जो फर्टिलाइज हुआ एग है, जिसे सेल ने एग को फर्टिलाइज कर दिया है, वो फर्टिलाइज हुआ एग फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस की तरफ ट्रेवल करता है और यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन की तैयारी करता है। तो जिस प्रोसेस में, क्योंकि कम से कम 7 दिन लगते हैं उसे इम्प्लांटेशन होने में, तो ये जो दिन होते हैं वो होता है पीरियड के 20वें दिन के बाद ही आपका इम्प्लांटेशन होता है। पीरियड के 20वें दिन से पहले आपकी ओवुलेशन की प्रक्रिया और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है चल रही होती है। अब आपको दिन कैसे गिनने होते हैं? जिस दिन आपके पीरियड आए उसको पहला दिन मानना होता है और पीरियड के 12वें दिन से लेकर पीरियड के 18वें दिन या फिर 20वें दिन तक हर महिला का जो है ओवुलेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। और उसके बाद के जो दिन होते हैं, यानी पीरियड के 20वें दिन के बाद के जो दिन होते हैं वो इम्प्लांटेशन के दिन होते हैं। यानी जैसे ही इम्प्लांटेशन अब अगर हो गया इन 10 दिनों में, तो इसका मतलब होता है कि आपकी गर्भधारण की प्रक्रिया है जो वो शुरू हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तब तक कोई भी महिला सही मायने में प्रेग्नेंट नहीं होती है। जैसे ही पीरियड का 20वां दिन होता है उसके बाद ये जो 10 दिन होते हैं, यानी पीरियड के 20वें दिन से लेकर आपकी पीरियड डेट तक, ये जो 10 दिन होते हैं, इन्हीं में आपका इम्प्लांटेशन होता है। ऐसे में इम्प्लांटेशन जब हो रहा होता है, ऐसे में कुछ छोटी मोटी गलतियां कर लेते हैं, क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस के बाद प्रेगनेंसी होती है और ऐसे में अगर आप छोटी मोटी मिस्टेक्स कर लेती हैं तो वो इम्प्लांटेशन भी फेल हो जाता है, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इन 10 दिनों में अगर आप कभी भी हेयर वॉश कर लेती हैं तो हेयर वॉश ट्रिगर करता है पीरियड को, इम्प्लांटेशन को फेल कर देता है। क्योंकि जैसे ही आप हेयर वॉश करती हैं तो आपका सर जो है वो ठंडा हो जाता है और सर का डायरेक्ट कनेक्शन यूट्रस के साथ होता है और यूट्रस भी ठंडा हो जाता है और यूट्रस ठंडा होने की वजह से वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो सूटेबल नहीं रहता है इम्प्लांटेशन होने के लिए। फर्टिलाइज हुए एग को इम्प्लांट होने के लिए वहाँ पर जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो सूटेबल नहीं रहता है ताकि वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो सके, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है यूट्रस भी, जिसकी वजह से वहाँ पर इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और आपके पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसे में आपको करना क्या है? करना ये है कि ओवुलेशन के तुरंत बाद आपको हेयर वॉश नहीं करना है। ऐसा करने से आपका जो इम्प्लांटेशन है वो आसानी से हो जाएगा, आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसलिए आपको तब तक, ये जो पीरियड के 20वें दिन से लेकर अपनी पीरियड डेट तक
आपको हेयर वॉश नहीं करना है। अगर ऐसे में अगर आप ये प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, हर महीने रूटीन में फॉलो करेंगे, अगर आपका कभी भी पीरियड मिस हो जाता है हेयर वॉश नहीं करने पर, तो फिर आपको पीरियड मिस होने के बाद भी हेयर वॉश नहीं करना है। फिर आपको वेट करना है प्रेगनेंसी टेस्ट का। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद प्रेगनेंसी हुई है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो आप हेयर वॉश कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगी, जब तक आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाता है, फर्स्ट हार्ट बीट आप बच्चे की नहीं सुन लेती हैं, तब तक आप हेयर वॉश नहीं करें, क्योंकि हेयर वॉश जो है आपकी जो है प्रेगनेंसी को फेल कर सकता है, आपका मिसकैरेज की संभावना को बढ़ा सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको करनी है कि इस समय आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, कोई भी हैवी एक्सरसाइज, हैवी काम आपको नहीं करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके नीचे के पेट के निचले हिस्से में दबाव पड़ सके। इसलिए इस समय आप हैवी एक्सरसाइज, जिम जाती हैं या हार्ड एक्सरसाइज करती हैं तो वो आपको अवॉइड करना है। इस समय आपको 2 ही एक्सरसाइज करनी है। वो जो है एक योगासन जो आपको लेग अप द वॉल पोजीशन मॉर्निंग के समय पर आपको खाली पेट करना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको लेग अप द वॉल पोजीशन करनी है, और 4 से 5 मिनट के लिए आपको तितली आसन करना है, और तितली आसन पूरे मंथ आपको करना है। और ओवुलेशन के टाइम तक आपको क्या करना है, ओवुलेशन के टाइम पर जब आप रिलेशन मेंटेन करेंगे तो लेग अप द वॉल पोजीशन आपको रिलेशन मेंटेन करने के तुरंत बाद करनी है, ठीक है, कम से कम 30 मिनट के लिए। लेकिन इम्प्लांटेशन के दिनों में यानी पीरियड के 20वें दिन के बाद आपको लेग अप द वॉल पोजीशन मॉर्निंग के समय पर करना है, और कम से कम 10 मिनट के लिए करनी है। ऐसा करने पर वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तितली आसन करने के बाद भी ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होने में हेल्प मिलती है। इसलिए आपको साथ ही साथ इम्प्लांटेशन के दिनों में आप रिलेशन मेंटेन करना जो है अवॉइड करें। और उसके बाद इस समय आपको ज़्यादा कॉफ़ी या फिर चाय का सेवन नहीं करना है, और शुगर का इंटेक कम से कम करना है। बाहर की चीज़ों को खाना आपको अवॉइड करना है। आप इस समय हेल्दी चीज़ें लें और फ्रूट्स लें। ज़्यादा से ज़्यादा सौंफ ड्रिंक का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। इस समय कोई ना कोई आप ऐसी ड्रिंक या फिर स्मूदी बनाकर ज़रूर पिएं, जो कि फर्टिलिटी के लिए काफ़ी अच्छी है। मेरे चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियोस है, सौंफ ड्रिंक कैसे बनानी है वो मैंने आपको बताया है। अगर आप इसे पीती हैं तो ऐसा करने से आपके गर्भ में जो है इम्प्लांटेशन बड़ी आसानी से हो जाता है। और एक और बात का लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपके पैर नहीं ठंडे हों, क्योंकि विंटर्स चल रही हैं। विंटर्स में आपके हाथ और पैर ठंडे रहते हैं। हाथों का तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पैरों के लिए आप डबल सॉक्स पहन कर रखें। रात को भी पैरों में सॉक्स डालकर सोएं, ताकि आपके पैर गर्म रहें, क्योंकि पैर का भी डायरेक्ट कनेक्शन आपके यूट्रस के साथ होता है। अगर आपके पैर गर्म रहेंगे तो यूट्रस भी गर्म रहेगा और वहां पर इम्प्लांटेशन आसानी से हो जाएगा। इसलिए अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। प्रेग्नेंट होने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर आपकी रिपोर्ट सब नॉर्मल हो। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज।